कोरोना के खिलाफ जंग में भारत को बड़ी गुड न्यूज। भारतीयों में तैयार होने लगी है हर्ड इम्यूनिटी। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत एक विश्व विजेता के तौर पर सामने आ रहा है। एक तो भारत की वैक्सीन दुनिया में तहलका मचा रही है, वहीं देश के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि पिछले 8 महीने में दूसरी बार देश में कोरोना के नए मरीज 10,000 से भी कम मिले हैं। पिछले 24 घंटों में देश भर में केवल 9,036 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इससे पहले 18 जनवरी को 9,987 केस मिले थे। जनवरी से पहले पिछले साल 9 जून को 10,000 से कम मरीज मिले थे। यानी साफ है कि देश के लोगों में कोरोना से लड़ने वाली हर्ड इम्यूनिटी तैयार होना शुरू हो गई है। हम इस इम्यूनिटी पर भी आपको एक बड़ी जानकारी देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि पूरे हिंदुस्तान में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 1,74,000 रह गई है। अब इतने ही मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। हर दिन जितने नए मरीज आ रहे हैं उससे कहीं ज्यादा ठीक हो रहे हैं। दिल्ली में 50% लोगों में पाई गई हर्ड इम्यूनिटी। कोरोना को लेकर देश की राजधानी से बेहद काम की खबर है। दिल्ली सरकार ने कोरोना के विरुद्ध हर्ड इम्यूनिटी को जांचने के लिए सीरो सर्वे करवाया था, जिसके नतीजे पूरे देश को बड़ी गुड न्यूज दे रहे हैं। दिल्ली सरकार के 5वें सीरो सर्वे 50 से लेकर 60% तक कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी मिली है। दिल्ली सरकार के 5वें सीरो सर्वे में 50 से लेकर 60% तक कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी मिली है। यानी वो जाने अनजाने में कोरोना से संक्रमित होकर ठीक भी हो गए। मतलब ये है कि दिल्ली की आधी से ज्यादा आबादी कोरोना के संपर्क में आकर ठीक भी हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है। वैसे जानकार मानते हैं कि अगर आबादी के 60 से 70% हिस्से में कोरोना के खिलाफ इस तरह की सुरक्षा आ जाए तो इसे हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। और हर्ड इम्यूनिटी आने से वायरस ट्रांसलेशन की चेन टूट जाती है और उसका फैलाव कम हो जाता है। सीरो सर्वे में व्यक्ति के शरीर से खून के सैंपल लिए जाते हैं और देखा जाता है कि खून में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन है या नहीं। दिल्ली में कराया गया ये सीरो सर्वे अब तक का सबसे बड़ा सर्वे था, जिसमें कुल 28,000 लोगों के सैंपल लिए गए। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत वैसे भी तगड़ी जीत हासिल करता जा रहा है। देश में बुलेट रफ्तार से वैक्सीनेशन। भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान काफी तेजी से चल रहा है। अब तक 16 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। अगर ये टीकाकरण इसी तेजी से चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब सबसे ज्यादा लोगों को वैक्सीन देने के मामले में भारत शीर्ष पर पहुंच जाएगा। लोगों को सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन दी जा रही है। ये एक बड़ी उपलब्धि है कि अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के अलावा भारत भी स्वदेशी वैक्सीन का इस्तेमाल कर रहा है। ये भारतीय वैज्ञानिकों के लिए भी बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने कोरोना वैक्सीन के मामले में भारत को उन गिने चुने देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है जो कोरोना वैक्सीन बना चुके हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक कंपनियां ही वैक्सीन पर काम कर रही थी। इनके अलावा और भी भारतीय कंपनियां हैं जो कोरोना वैक्सीन पर काम कर रही हैं। भारत फिलहाल 30 वैक्सीन बना रहा है, जिसमें नाक से डाली जाने वाली नेजल वैक्सीन भी शामिल है, जिसे काफी प्रभावी बताया जा रहा है। दुनिया के 9 देशों में पहुंची भारत की वैक्सीन। कोरोना महामारी के खात्मे के लिए भारत में तो टीकाकरण अभियान चल ही रहा है और अब यहाँ से अलग अलग देशों को भी वैक्सीन भेजी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने अब तक कुल 9 देशों को कोरोना टीके की 60 लाख से ज्यादा खुराकें भेजी हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि राजदूत के नागराज नायडू ने कहा है कि चरणबद्ध तरीके से अनुबंध के आधार पर अन्य देशों को टीकों की आपूर्ति की जा रही है। हम विश्व स्वास्थ्य संगठन की कोवैक्स पहल को भी धीरे धीरे टीकों की आपूर्ति करेंगे। नागराज नायडू ने कहा, दुनिया के सबसे बड़े टीका निर्माता के तौर पर हम अपने टीके के उत्पादन और वितरण क्षमता को पूरी मानवता के लाभ के लिए उपलब्ध करवाने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारत ने क्लिनिकल क्षमताओं को मजबूत करने के लिए कई भागीदार देशों को प्रशिक्षण भी दिया है और टीका लगाने की उनकी क्षमताओं को भी बढ़ाया है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र परिषद को बताया कि भारत ने तत्काल स्वास्थ्य और चिकित्सा आपूर्ति के माध्यम से 150 से अधिक देशों की सहायता की है। भारत ने टीका गठबंधन गावी को कोरोना टीके की 1.5 करोड़ खुराकें देने का संकल्प जताया है और अपने पड़ोसी देशों के लिए कोविड-19 आपात कोष संचालित किया है, जिसमें शुरुआती तौर पर $1 करोड़ का योगदान दिया गया है। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने विदेशी मिशनों के डिप्लोमैट्स और उनके परिजनों को कोरोना वैक्सीन लगाने की पेशकश की है।
पिछले हफ्ते ही विदेश मंत्रालय के प्रोटोकॉल डिवीजन ने विदेशी मिशनों को खत भेजा है और उनसे वैक्सीन लगाने की इच्छा रखने वाले डिप्लोमैट्स और उनके परिजनों की लिस्ट मांगी है। ये वैक्सीनेशन स्वैच्छिक होगा। टाटा लगाएगा भारत में मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन। टाटा ग्रुप की हेल्थ केयर यूनिट टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स अमेरिकी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन को भारत लाने की तैयारी में है। इस संबंध में शुरुआती दौर की बातचीत शुरू हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा ग्रुप CSIR के साथ मिलकर अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की mRNA वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स भारत में करना चाहता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मॉडर्ना की वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स करने के लिए टाटा ग्रुप काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के साथ हाथ मिलाने वाला है। दरअसल किसी भी विदेशी वैक्सीन मेकर्स के लिए अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करने से पहले भारतीय आबादी पर ब्रीजिंग ट्रायल करना जरूरी होता है। अगर कोई वैक्सीन विदेश में अप्रूवल पा चुकी है तो विदेशी कंपनियों के लिए भारत में वॉलंटियर्स के बीच फेज 3 ट्रायल्स करना जरूरी है।